तो आज जैसे शादी होती है तो तुम्हारे यहाँ पे कैसा होता है कि ऐसा होता है कि हगी मिसिया होता है? सबको घर से लटाओ ले अच्छा 12 बजे नहीं दाल धोना लिया एक फुट पानी बन ठेवनी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। तो अभी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है ऐसे खूबसूरत स्थान से हो रही है जहां से ये खूबसूरत सीढ़ी नुमादार खेतों के साथ साथ ठीक सामने पे बाबा केदारनाथ जी का धाम के दर्शन हो रहे। और अभी सुबह की बज रही है 7 और मैं आ रखा हूँ जाख में। और यहाँ देखिए जो जाख है हमारा मीन, जहाँ पे पूरे गांव वालों के लिए एक प्यारा शानदार फील्ड है। यहाँ पे ये है बहुउद्देशीय मंच। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पहाड़ की शादियाँ होती है, शादी में क्या होता है कि शादी होने से पहले क्या होता है कि कलियों की तैयारी की जाती है। कलियों यानी अरसा और रोटना बनाया जाता है। तो अरसा कैसे बनाते हैं ये देख सकते हैं। ये चावल है और इस चावल को भिगोना पड़ता है रात को। तो ये चावल सारी रात को भिगो करके रखे थे। और उसके बाद क्या होता है कि गांव के जितने भी परिवार होते हैं, परिवार से एक महिला को न्योता दिया जाता है जो पीठा कूटने के लिए आते हैं। तो पीठा कैसा कूटा जाता है यहाँ देख सकते हैं कि ये ओखली है जिसे हमारे गढ़वाली में ओखलू बोलते हैं। और ये छटना है। तो इस ओखली में अभी पीठा कूटा जा रहा है। और देखिए कभी घड़ी में चावल कूटा तो कभी घड़ी में धान कूटा जाता था, लेकिन अब वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है क्योंकि अब लोग सारे धान कूटने के लिए चक्की पे ले जा रहे हैं। तो ये काफी समय बाद आपको ऐसे ओखली में कूटते हुए नजर आ रहे होंगे। तो अभी कूटा जा रहा है यहाँ पे पीठू। हमारे लाला जी देखिए सिलेंडर खाली हुए हैं। चाची जी की कंडी चलेगी। कितनी दूर जा रही है चाची की कंडी हैं? देखिए कुछ लगे हुए गोबर साधने पे। तो यार जो पीठा कूटा जा रहा है जिनकी शादी है वो हमारे दूल्हा राजा से आपकी मुलाकात करवा लेते हैं। तो ये हैं जी हमारे दूल्हे राजा जी। ये देखिए मुंबई से आकर के सीधे बारी पे लगे हुए हैं। अजय दूल्हा राजा जी मुखड़ी भी नहीं दिखाना, मुखड़ी दिखा दो भाई। देखिए पहले तो राम राम शव सौरी होती, लेकिन अब तो शव सौरी भी गए रे काम से। भगवान का समझ है कि वो ब्याह शव सौरी है देखिए फिर शव सौरी बोल है न, कम से कम मुखड़ी दिखा। तो इनकी शादी है परसों 3 और 4 को, आप आ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे जो कलेव है ना इनकी शादी के लिए कलेव बनाया जा रहा है। तो आपको बताया है मैंने कि प्रत्येक महिला को एक एक परात दिया जाता है। ये देखिए अभी 2 जगहों पे दिखाया मैंने आपको कि अभी पीठा कूटा जा रहा है। और आज के हलवाई कौन है और कैसे अरसा बनाते हैं, कैसे रोटना बनाते हैं हमको तो मालूम नहीं है। और लेकिन मेरी चाची जी है, चाची जी से भी मिलवाते हैं जो आज की हमारी हलवाई है। वहाँ पे ये है हमारी चाची जी जो आज की हलवाई बनाएगी। तो चाची जी से पूछते सबसे पहले कि जो ये कलेव है जिसके लिए हम कलेव बोलते हैं, बाजार में तो लड्डू बनाते हैं लेकिन हमारे घर में अरसा रोटी बनाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले बोला कि ना आज दिन में अरसा रोटी क्या अच्छा तब पकोड़े बनाने से दाल भी जो दरी तब बीजी के से तब नहीं छोड़ा हाथी से दाल तब पकोड़े बनाने तब से सारे बनाने तब आटा बनाने तब रोटी बनाने आपके को लोग ना आ जाओ। अच्छा फिर काम हुए तो हम को तना लड्डू दुनिया
पहाड़ों में सच में यार कि यहाँ पे पहाड़ों में एक अलग ही मिठाई होती है अरसा रोटना, और उसके बाद जो पूरी और पकौड़ी बनाई जाएगी तो वो गांव में इसलिए बांटा पतली यानी न्यूता जिसे बोलता है, पता चल जाता है कि किसके घर में क्या कार्य है। वो एक संदेश होता है, जैसे हम किसी के घर में जाएंगे थोड़ा पूरी और पकौड़ी देंगे तो वो पूछेंगे कि क्या है, तो इसको बोला जाता है कि भाई हमारे घर में ये शुभ काम है, शादी है तो शादी बोलेंगे, जो भी शुभ कार्य तो उसमें एक संदेश पहुंच जाता है कि हाँ उस जगह उस दिन वो कार्य है, तो ये एक पतली बोला जाता है, तो इसलिए पूरी और पकौड़ी बनाई जाती है। और ये एक रीति रिवाज है, और ये पुराने लोगों का क्या था, संदेश पहुंचाने का एक तरीका भी था कि इन लोगों को कुछ पकवान भी दिया जाता था और उसके बदले में वहाँ संदेश भी दिया जाता था कि आप शादी में आए। तो इसको बोलते हैं पाथू, जो 2 किलो का होता है, पूरा 2 किलो का, और इस हिसाब से नापा जाता है कि कितने किलो होता है। ये देखिए यहाँ पे पाथा से नापा जा रहा है। यहाँ पे ना ये देख सकते हैं, ये जो दाल भिगो रखी ना, इसकी बनेगी पकौड़ी, जो गांव-गांव में बांटा जाता है, और इसे बोलते हैं सिलवट्टा, और सिलवट्टा में पीसा जा रहा है पकौड़ी के लिए दाल। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, क्योंकि आजकल जो खाना ना वो सुबह को ही खा रहे हैं, तो एक बार सुबह का खाना खा देते हैं और उसके बाद जाते हैं नीचे जहाँ कलेव बन रहा है। तो अभी तो वहाँ तैयारी हो रही है, तो उसके बाद जैसे तैयारी पूरी हो जाएगी तब बताता हूँ आपको कि हमारे पहाड़ों में जो अरसा रोटने बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पिताजी अभी पानी को गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर कार्तिक की होगी आज छुट्टी, तो कार्तिक और प्रांजल हार्दिक यहाँ पर लगे हुए बस क्रिकेट खेलने के लिए। तू नहा रहा है, और हमारी बिटिया रानी विशालाक्षी क्या कर रही, तो क्या करनी या इसके सर में देखो क्या दौर है बुन में, ये देखिए ये शैम्पू, ये क्या लगाई थी हमने शैम्पू तमें लोग लो तुमने क्या लगाया अभी यहाँ पे हमारे बड़े भैया के द्वारा चुल्लड़ी लगाई गई है, और ये चुल्लड़ी में रख दिया है जानती, क्योंकि इसी में बनेगा आज अरसा और रोटना। और अभी इसमें तेल गरम होगा और उसके बाद होगी अरसा रोटना बनाने की तैयारी। तो इस प्रकार से होता है अरसा रोटना बनाने की तैयारी। यहाँ पे बनारस जी भी आप फुल हैं, ये बनारस जी अपने किलो खुद बना रहे हैं। तो देखिए हमारे पहाड़ों की जो महिलाएं होती है ना कितनी कर्मठ होती है। अभी चाची एक मॉल की कंडी लेकर के जा रही थी, और अभी पीठा कूट करके भी आ गया पूरी या तोलो। तो ये देखिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार। और हमारी चाची जी भी आ गई, और चाची जी क्या ला करके आ रहे हैं, ये है इससे अरसा निकालना है, इससे अच्छा क्या बोलते हैं उसको गढ़वाली में, इसको बोलते हैं झंझरू। झंझरू ना। मेरी हलवाई चाची पे देखिए पूरा गुड़ ला करके आ गए। तो आज ये हलवाई वाली चाची है, कमजोर होती जा रही तो देखिए आसान नहीं है पहाड़ी कलेव बनाने। देखिए उनको पता है कितने में कितना गुड़ डाला जाएगा। तो ये गुड़ डाल दिया है, और इसके बाद अब पानी डालेगा, तो इसके बाद डलेगा इसमें पानी। तो ये तैयारी हो रही है अरसा बनाने के लिए। अभी मैंने आपको रोटनों के लिए बताया था गुड़, अब ये अरसों के लिए। और चाची के हाथ में है ताज। दूर क्या हूँ, तो चाची हैं चांदपुर के, और चांदपुर में कैसा होता है रीति रिवाज, जैसे शादी होती है तो तुम्हारे यहाँ पे कैसा होता है, कि ऐसा होता है कि हगी मिसिया होता है? तुम्हारी अभी ये नहीं पड़ रोटना अखंड हो तुम्हारे ये नहीं हो बल अच्छा यूँ कहो यूँ कहो यूँ कहो
सबको घर से लटाओ लिया। अच्छा 12 बजे ताई दाल बना लिया। तो एक फिर पानी बन ठेवंदी। अच्छा तब से दाल पीसेंदी। तब तो फिर जब तो दाल लोड बनाने न कले तब दाल नहीं बना। ये नहीं घरे मत हमें दाल पीसें तब बजाना एक जन आज। अब जब तेज बंद तब जना बजा। परा जाग गया। ओ तो पीठे परा। कन पड़ो सो। तो अब तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए जो गुड़ का चास था वो बन करके तैयार हो चुका है और जो हमने चावल कूटे थे ना जिसके हमने पीठा बनाया था तो ये देखिए अब ये बनेगा इससे आरसे। तो देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है आरसा। भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले देवी देवताओं के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये स्वामी पकौड़ी बना रखी है ये सबसे पहले चढ़ावा जाएंगे हमारे जो इष्ट देवता हैं उनके लिए। तो जाग देवता के लिए और जो इष्ट देवता हैं उनके लिए सबसे पहले पूरी पकौड़े चढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो कलेऊ की तैयारी है यानी अरसा बनाने की तैयारी तो वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और अरसा कैसे बनाया जाता है यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं लगी हुई है अरसा का पाक डालने के लिए। और उसको खोलते हुए तेल में डाला जाता है और उसके बाद उबल जाता है। उसके बाद तैयार हो जाते हैं अरसा। और एक तरफ यहाँ पे जो पूरियाँ होती हैं जिसे हमारे गढ़वाल में स्वामी बोलते हैं तो स्वामी बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अभी स्वामी ही बनाई जा रही है। उसके बाद बनाते हैं यहाँ पे रोटना। देखिए सारे बेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो एक कंडा पूरा अरसा का बन चुका है और गांगुली ले जा रहा है इसको कमरे पे। देखिए भाभी जी ने जो रोटने थे वो पूरे बना दिए और इस प्रकार से होते हैं रोटने। और डिजाइन देखे कितने प्यारे डिजाइन है इसमें। तो भाई तुम बनाइए ठापे बोलना। तो इन्होंने ठापा है और अब इससे कैसे बनाते हैं अभी तो ये पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया आपको बताते हैं। अब आ रहे हैं दूसरी टीम यहाँ पे रोटना बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पूरियाँ बनाई थी तो वो गांव में बांटा जाता है प्रत्येक परिवार को और उसके साथ 4-4 स्वामी और 4 पकौड़ी दी जाती है। तो साथ में बताया जाता है कि हमारे परिवार में आज शादी है इसलिए हम आपको यह संदेश देने आ रखे हैं। और संदेश के बदले में खाली हाथ नहीं बल्कि पूरी और पकौड़ी दी जाती है तो जिसको हम पतौली का स्वामा बोलते हैं। तो आखिरी में क्या होता है कि जो कलेऊ है वो बना करके तैयार हो चुका है और कलेऊ बनाने के बाद जो सारी गांव की महिलाएं हैं उनके लिए पिलाई जाती है चाय। तो चाय पिला रहा है गांगुली। ये देख सकते हैं गांगुली के द्वारा चाय बनाई गई है और अब तैयार है चाय पिलाने की। और चाय के साथ साथ जो गर्मा गर्म पकौड़ी होती है ना ये देखिए ये गर्मा गर्म पकौड़ी बना रखी है यहाँ पे। तो सार को चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़ी बांटी जा रही है। तो आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे पहाड़ों में जो शादी का कार्यक्रम होता है शादी के कार्यक्रम से पहले जो कलेऊ होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है और कैसे गांव की महिलाएं उस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपना
पूरा सहयोग देती है। और अब जो कलेऊ है वो बनके तैयार हो चुका है, शंपर हो चुका है। और लास्ट में जब कलेऊ बन जाता है तो उसके बाद देख सकते सारे गांव की महिलाएं चौक में बैठी हुई है और उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाती है और साथ में थोड़ा सा पूरी पकौड़ी जो भी होती है ना उनके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बांट रहे हैं। इस प्रकार से होती है हमारे पहाड़ों में एक सबसे बढ़िया रीति रिवाज। तो आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।